Hello everyone, welcome back to my channel. In the last video we have started with the chapter pigeon. The scientific name is Columba livia. We have already discussed about the external characters, types of feathers and body wall of pigeon. In today's video we are going to discuss about the digestive system of pigeon, which includes two parts: alimentary canal and digestive glands. First of all, we will study about the alimentary canal. So, let's start. Alimentary canal consists of these 7 parts, including mouth, buccopharyngeal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, cloaca, which serves as a common chamber for digestive and urinogenital system. So, let's discuss these parts one by one. First part is the mouth. अब ये जो है पिजन का माउथ, इट हैज़ अ वाइड गेप. गेप मीन्स स्माइल, मतलब इसकी जो स्माइल है वो काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ तक एक्सटेंड करेगी. ठीक है. बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर हॉर्नी बीक. अब हमें पता है कि पिजन के केस में बीक प्रेजेंट है, अपर और लोअर हॉर्नी बीक है. और ये जो बीक है किससे कवर्ड है? रेम्फोथिका एक कवरिंग है उससे कवर्ड है. ठीक है. और माउथ आगे जाके किस में खुलता है? बक्कोफरेंजियल कैविटी में. ठीक है. Now next part is the buccopharyngeal cavity, which is a narrow space in head bounded dorsally by skull and ventrally by throat. मतलब buccopharyngeal cavity एक नैरो स्पेस है, ठीक है, हेड में, जो मतलब स्कल के साथ बाउंडेड है डॉर्सल साइड से, और वेंट्रल साइड से ये किसके साथ कनेक्टेड है? थ्रॉट के साथ. मतलब सपोज दिस इज द कैविटी. ठीक है. ये डॉर्सल वाली साइड से किसके साथ कनेक्टेड है? स्कल के साथ. और जो वेंट्रल वाली साइड पे ये किसके साथ कनेक्टेड है? थ्रॉट के साथ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्या है? अ पेयर ऑफ पैलेटल फोल्ड्स ग्रो फ्रॉम द साइड्स ऑफ द अपर जॉ. अब ना अपर जॉ में से ना एक फोल्ड्स निकलते हैं, पेयर है फोल्ड्स का जिसको पैलेटल फोल्ड्स निकलते हैं. ठीक है. बट डू नॉट मीट इन द मिडल लाइन लीविंग अ गैप द पैलेटल क्लेफ्ट. अब यहाँ सपोज करो दिस इज द अपर बीक, अपर जॉ सॉरी. ठीक है. यहाँ से 2 फोल्ड्स निकले. ठीक है. बट ये दोनों फोल्ड्स मिडल लाइन को ज्वाइन नहीं करते और एक थोड़ा सा गैप छोड़ देते. उस गैप को हम क्या बोलेंगे? पैलेटल क्लेफ्ट. ठीक है. अब ये जो पैलेटल फोल्ड्स है ना, इट रिप्रेजेंट द इनकम्प्लीट हार्ड पैलेट. और ये जो पैलेटल फोल्ड्स का क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक हार्ड इनकम्प्लीट हार्ड पैलेट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब जो बक्कोफरेंजियल कैविटी का इंटीरियर पार्ट है उसको हम बोलेंगे बक्कल कैविटी, और जो पोस्टीरियर पार्ट है हम उसको बोलेंगे फेरिंग्स. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बक्कल कैविटी. ठीक है. बक्कल कैविटी इज नैरो इन फ्रंट एंड वाइडन्स पोस्टीरियरली. आगे की तरफ से तो ये नैरो है, बट पीछे की तरफ से ये वाइड हो जाती है. ठीक है. ब्रॉड हो जाती है. नेक्स्ट, इट कंटेन्स टंग, इंटरनल नेरिस एंड सेलिवरी ग्लैंड्स. बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? एक तो आते हैं टंग, दूसरी आती है इंटरनल नेरिस, और तीसरा पार्ट कौन सा है? सेलिवरी ग्लैंड्स. सबसे पहले हम टंग की बात करते हैं. टंग का एक फ्लैट फ्लैशी ऑर्गन है. कहाँ पे प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी के फ्लोर पे. मतलब ये बक्कल कैविटी है तो इसके फ्लोर पे क्या प्रेजेंट है? एक फ्लैट फ्लैशी ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलेंगे? टंग. पॉइंटेड इन फ्रंट एंड बाइफिट बिहाइंड. आगे से तो ये पॉइंटेड है बट पीछे की साइड से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इट लैक्स इंट्रिंसिक मसल्स. इसके टंग के पास कौन सी मसल्स नहीं है? इंट्रिंसिक मसल्स नहीं है. इट इज मूव्ड बाय ऑल्टरिंग द पोजीशन ऑफ हायोइड अपरेटस लाइंग अंडर इट्स बेस. टंग के बेस पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे हायोइड अपरेटस. वो क्या काम करता है? टंग को मूव करने में हेल्प करता है. ठीक है. अब टंग के पास क्या है? टेस्ट बड्स प्रेजेंट और म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है. और टंग क्या हेल्प करती है? जो भी खाना खाता है पिजन खाता है उसको निगलने में हेल्प करेगी. ठीक है. सो इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग द फूड. ओके. सो दिस वॉज अबाउट टंग. एंड नेक्स्ट पार्ट इज द इंटरनल नेरिस. नाउ इंटरनल नेरिस. It is a slit-like aperture lying side by side on hind part of the roof of the buccal cavity. अब जो बक्कल कैविटी के फ्लोर पे तो टंग प्रेजेंट है, उसके रूफ के साइड पे ना एक स्लिट लाइक अपर्चर है. ठीक है. उस स्लिट लाइक अपर्चर को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल नेरिस. और ये किसके साथ कवर्ड है? ये जो स्लिट लाइक अपर्चर जो इंटरनल नेरिस है कहाँ पे प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी के रूफ में. ये किसके साथ कवर्ड है? ये पैलेटल प्लेट फोल्ड्स के साथ कवर्ड है. ठीक है. अब इसका क्या काम है इंटरनल नेरिस का? ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन में. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट इंटरनल नेरिस. नेक्स्ट पार्ट इज द
salivary glands. It includes median sublingual glands on floor of the buccal cavity. Sublingual glands present है floor पे. Paired angle glands present at the angle of the mouth. मतलब ये suppose करो ये है तो ये मतलब ये माउथ है तो इसके एंगल्स पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है सेलिवरी एंगल ग्लैंड्स. ठीक है. ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा विच इज़ एंजाइम फ्री. अब ये जो ग्लैंड्स है ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं और उस सलाइवा में कोई भी एंजाइम नहीं है. ठीक है. और इन सेलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम है? इट हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग द फूड. ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द बक्कोफरेंजियल कैविटी ऑफ पिजन. अब ये देखो ये अपर बीक है, यहाँ पे बक्कल कैविटी की रूफ है जिसके रूफ पे क्या प्रेजेंट है? इंटरनल एरिस जो स्लिट लाइक अपर्चर है. ठीक है. और यहाँ पे ओपनिंग ऑफ स्टिचियन ट्यूब्स है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ग्लॉटिस, टंग. बक्कल कैविटी की फ्लोर पे हमने पढ़ा ना कि टंग प्रेजेंट है और लोअर बीक है. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में. ठीक है. सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द बक्कोफरेंजियल कैविटी ऑफ पिजन. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बक्कोफरेंजियल कैविटी इज द फेरिंग्स. फेरिंग्स कंटेन अ मीडियन ओवल अपर्चर. एक ओवल अपर्चर प्रेजेंट है, विच इज नोन एज ग्लॉटिस विद ट्यूमिड लिप्स ऑन फ्लोर जस्ट बिहाइंड द टंग. एक फेरिंग्स में क्या है? एक ओपनिंग प्रेजेंट है, ये एक अपर्चर प्रेजेंट जिसको ग्लोटिस बोलते हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट है? जस्ट बिहाइंड द टंग. एंड मीडियन ओपनिंग ऑफ स्टेचियन ट्यूब ऑन द रूफ ऑपोजिट द ग्लॉटिस. ग्लॉटिस के ऑपोजिट साइड पे बक्कोफरेंजियल कैविटी की रूफ में ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं ऑस्टेचियन ट्यूब. ठीक है. अब फेरिंग्स नैरो पोस्टीरियरली एंड लीड्स इनटू ईसोफेगस. फेरिंग्स पीछे की तरफ नैरो हो जाती है और किस में जाके खुलती है? ईसोफेगस में. ठीक है. सो आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द ईसोफेगस. ठीक है. फेरिंग्स लीड्स इनटू ईसोफेगस. लॉन्ग नैरो डिस्टेंसिबल ट्यूब है, एक्सटेंड्स डाउनवर्ड थ्रू नेक डॉर्सल टू ट्रैकिया एंड देन पासिस बैकवर्ड इन थॉरैक्स टू जॉइन स्टमक. अब ईसोफेगस क्या है? एक लॉन्ग नैरो डिस्टेंसिबल ट्यूब है. ठीक है. जो कहाँ से निकल रही है? नेक से. ठीक है. और किसकी तरफ जा रही है? ट्रैकिया की तरफ. और ट्रैकिया के बैकवर्ड घूम के थॉरैक्स से निकल के किसके साथ जुड़ रही है? स्टमक के साथ. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? थिन वॉल्ड इन द नेक बट बिकम्स थिक वॉल्ड इन द थॉरैक्स. अब ये जो ईसोफेगस है ना ये नेक वाली साइड से तो थिक वॉल्ड है, थिन वॉल्ड है इसकी, बट जब ये थॉरैक्स वाले रीजन पे आ जाती ना तो इसकी जो वॉल है वो थिक हो जाती है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है? Esophagus dilates in front of the sternum to form a large thin-walled bilobed sac called crop. अब ना पिजन के केस में ना एक esophagus की मॉडिफिकेशन है. वो क्या मॉडिफिकेशन है कि वो जो esophagus है ना वो स्टर्नम के फ्रंट साइड पे ना डायलेट होके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको क्रॉप बोलते हैं. वो क्रॉप कैसे का दिखता है? वो एक बाइलोब्ड सैक है, थिन वॉल है उसकी और वो लार्ज है. ठीक है. ये कहाँ पे प्रेजेंट है क्रॉप? इट लाइज बिटवीन द स्किन एंड मसल्स. अब इस क्रॉप का काम क्या है? ये क्या करता है? ये हेल्प करता है पिजन को टू पिक अप एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड विच कैन बी लेटर डाइजेस्टेड एज लेजर. अब पिजन को क्या हेल्प करता है ये कि पिजन जो ग्रेन्स खाता है उसको पिक करने में, जल्दी जल्दी पिक करने में, और वो उस टाइम पे वो ग्राइंड नहीं होते क्योंकि बीक में टीथ्स आर एब्सेंट. ठीक है. टीथ जो है वो एब्सेंट है. ठीक है. तो वो क्या पिक करने में हेल्प करते हैं और वो जो पिक किए हुए हैं जो ग्रेन्स है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं? वो क्रॉप में जाके स्टोर हो जाते हैं. और फिर जब पिजन फ्री टाइम जब उसके वो जब बैठा होता है लेजर आवर्स में तो वो जो क्रॉप में स्टोर किए होते हैं ग्रेन्स उसको डाइजेस्ट करता है. ठीक है. मतलब ये एज ए स्टोरेज सैक का काम करता है. ठीक है. और क्या काम है क्रॉप का? इट सिक्रेट्स अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड द पिजन्स मिल्क टू फीड द यंग वन. अब ये जो क्रॉप है ना ये मिल्क प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है और मिल्क इज प्रोड्यूस बाय बोथ पेरेंट्स इन केस ऑफ पिजन के केस में मेल भी मिल्क सिक्रेट करता है और फीमेल भी. ठीक है. अभी जो पिजन का मिल्क है ना इट इज सिक्रेटेड बाय बोथ द सेक्सेस इन द ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे दोनों सेक्सेस जो है मेल एंड फीमेल सिक्रीट करते हैं पिजन मिल्क. इट इज प्रोड्यूस बाय 2 लार्ज पैचेस ऑफ द क्रॉप ग्लैंड. क्रॉप में क्रॉप ग्लैंड प्रेजेंट है वो हेल्प करते हैं मिल्क को प्रोड्यूस करने में. इट्स सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन. अब जो
क्रॉप में से मिल्क आ रहा है उसकी जो सिक्रीशन है उसको कौन कंट्रोल करके रखता है? प्रोलैक्टिन। अब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये कहाँ से आ रहा है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, ठीक है। अब ये जो पिजन का मिल्क है ना, इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इट कैन डबल द हैचिंग वेट ऑफ द यंग स्क्वैब्स इन जस्ट 2 days। मतलब यंग वन अगर इसका इनटेक करता है तो वो 2 दिन में ही उसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पिजन्स मिल्क कंटेन। अब इस पिजन मिल्क में क्या क्या मतलब क्या क्या प्रेजेंट है? 65 to 80% तो वाटर है, ठीक है। 13 to 18% पिजन प्रोटीन है और 7 to 13% फैट और 1.5% सॉल्ट प्रेजेंट है। ये किस में प्रेजेंट है? पिजन के मिल्क में, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट क्रॉप, द मॉडिफिकेशन ऑफ ईसोफेगस। नेक्स्ट इज द स्टमक। स्टमक कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्रोवेंट्रिकुलस जो इंटीरियर पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट है गिजार्ड जिसको वेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, और ये स्टमक का पोस्टीरियर पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोवेंट्रिकुलस की। इट इज स्लाइटली वाइडर देन ईसोफेगस। ये जो है ना प्रोवेंट्रिकुलस ईसोफेगस से थोड़ा सा वाइड है, ठीक है, ग्लैंडुलर है और इसके पास बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो कि इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। सम डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर। जो फूड की डाइजेशन है ना वो थोड़ी सी प्रोवेंट्रिकुलस में भी होती है जो कि स्टमक का इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है गिजार्ड। गिजार्ड का एक लार्ज बाई कन्वेक्स एंड हार्ड हैविंग थिक एंड मस्कुलर वॉल एंड नैरो ल्यूमन। ल्यूमन होती कैविटी। गिजार्ड एक कैसा स्ट्रक्चर? एक लार्ज बाई कन्वेक्स है, हार्ड स्ट्रक्चर है जिसकी थिक और मस्कुलर वॉल है और उसकी जो कैविटी है वो नैरो है। अब गिजार्ड की जो लाइनिंग है इट हैज़ न्यूमरस माइन्यूट ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है। गिजार्ड के केस में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उसमें से सिक्रीशन निकलती है वो थिक हॉर्नी येलोइश ग्रीनिश लाइनिंग ऑफ गिजार्ड। मतलब द फ्लूइड सिक्रीशन ऑफ विच बिकम्स थिक हॉर्नी येलोइश और ग्रीनिश लाइनिंग ऑफ गिजार्ड। ये जो सिक्रीशन निकल रही है ग्लैंड्स में से वो जो गिजार्ड की वॉल की लाइनिंग है उसको थिक हॉर्नी येलोइश या ग्रीनिश बनाती है, ठीक है। गिजार्ड has small pebbles in it. Pebbles are swallowed by pigeon from outside. गिजार्ड में ना पेबल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये पेबल्स कैसे प्रेजेंट है, कैसे गिजार्ड में आए? ये पिजन जब ग्रेन्स के साथ साथ कई बार वो पेबल्स भी खा लेता है और वो पेबल्स कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं? गिजार्ड में। और यही पेबल्स ग्राइंडिंग का काम करते हैं क्योंकि पिजन के केस में टीथ तो एब्सेंट है, तो ग्राइंडिंग का काम गिजार्ड करता है, ठीक है। गिजार्ड में क्या प्रेजेंट है? पेबल्स जो उसकी फूड की मेस्टिफिकेशन और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पेबल्स हेल्प इन ग्राइंडिंग द ग्रेन्स विद मस्कुलर कंट्रैक्शंस ऑफ द वॉल ऑफ द गिजार्ड। अब मैंने पहले ही बता दिया कि पेबल्स क्या हेल्प करते हैं? जो भी फूड खाता है, ग्रेन्स खाता है पिजन, उसकी ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि जो गिजार्ड की लाइनिंग है वो मस्कुलर लाइनिंग है, उसकी कंट्रैक्शन की वजह से ग्रेन्स जो है वो ग्राइंड हो जाते हैं। अब ये जो गिजार्ड है इट लीड्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय अ पैसेज गार्डेड बाय द पाइलोरिक वाल्व। गिजार्ड आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन के पैसेज में को गार्ड करने के लिए वाल्व प्रेजेंट है जो एक गेट की तरह एक्ट करता है। उस वाल्व का क्या नाम है? पाइलोरिक वाल्व। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। इट इज़ लॉन्ग, नैरो, डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक लॉन्ग नैरो पार्ट है जो आगे जाके 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। कौन कौन से 2 पार्ट्स है? एक तो ड्यूडेनम है जो इंटीरियर पार्ट है और दूसरा पार्ट है इलियम जो पोस्टीरियर पार्ट है। सो पिजन के स्टमक के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलर, वो हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या है? लॉन्ग, नैरो, डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 रीजन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लॉन्ग और नैरो है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम और इलियम। ड्यूडेनम जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटीरियर पार्ट है और जो इलियम है इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ड्यूडेनम की। व्हाट इज ड्यूडेनम? इट इज़ अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इट लीव्स गिजार्ड क्लोज टू द एंट्री ऑफ प्रोवेंट्रिकुलस। इट रिसीव्स 2 बाइल डक्ट्स एंड 3 पेनक्रियाटिक डक्ट्स। अब ये जो ड्यूडेनम है ना ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये गिजार्ड को
इट लीव्स गिजार्ड क्लोज टू द एंट्री ऑफ वेंट्रिकुलस। और ये जो ड्यूडनम है ना, 2 बाइल डक्ट्स को रिसीव करता है और 3 पेनक्रियाटिक डक्ट्स को रिसीव करता है। इट पासिस इंसेंसिबली इनटू इलियम। और ड्यूडनम आगे जाके किस में खुलता है? इलियम में। इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। This diagram represents the alimentary canal and digestive glands of pigeon. ठीक है, ये देखो, ये होगा ईसोफेगस, उसकी एक डायलेशन है, उस डायलेशन को हम क्या बोलेंगे? क्रॉप। ठीक है, विच सिक्रेट्स न्यूट्रिशियस फ्लूइड। ठीक है, जो पिजन मिल्क है, और साथ में ये पिक जो ग्रेन्स को पिक करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, अब आगे स्टमक का आ गया था पार्ट। स्टमक आगे किस ईसोफेगस आगे जाके कहाँ पे खुलती? स्टमक में। स्टमक के 2 पार्ट्स थे, प्रो वेंट्रिकुलर और गिजार्ड। गिजार्ड को हम वेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। और गिजार्ड का क्या काम है? इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड। ठीक है, अब आगे स्टमक के बाद क्या आएगा? हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स है, ड्यूडनम, this is duodenum and ileum is the longest part of the alimentary canal। ये देखो, ये longest part है ना, coiled structure है ये। ठीक है, so we will discuss about the ileum। what is ileum? so ileum is the longest part of the alimentary canal। it first forms a single loop। पहले तो ये सिंगल लूप में प्रेजेंट होता है, बट बाद में क्या होता है कि ये ना कॉइल कर लेता है। कॉइल होके एक स्पाइरल की फॉर्म ले, स्पाइरल जैसी फॉर्म हो जाती है इसकी, और फाइनली अगेंस्ट फॉर्म अ सिंगल लूप। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो, ये डायग्राम है। पहले तो ये देखो, ये सिंगल थी लूप, फिर ये कॉइल की, कॉइल करने के बाद फिर से सिंगल होगी। ठीक है, ये किसके बारे में बता रही हूँ मैं? इलियम के बारे में, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ फर्स्ट सिंगल लूप, देन कॉइल्ड, देन अगेन बिकम द सिंगल लूप। ओके, इट पासिस इनसेंसिबली इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो इलियम है, ये आगे जाके किस में खुलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये जो लाइनिंग है, द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज थ्रोन इनटू स्मॉल विल्लाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, उसमें छोटे छोटे फोल्ड्स हैं, उन फोल्ड्स को हम विल्लाई बोलेंगे। और विल्लाई क्या हेल्प करती है? सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ड्यूडनल म्यूकोजा कंटेन्स सिंपल और ब्रांच क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। ये जो ड्यूडनल म्यूकोजा है, उसमें क्या प्रेजेंट है? सिंपल या ब्रांच्ड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। ठीक है, द ग्रेट लेंथ एंड विल्लाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ग्रेटली इंक्रीजेस द एरिया ऑफ सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब ये जितने भी विल्लाई प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हेल्प करते हैं एरिया को इंक्रीज करने में, ताकि अच्छे से अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन फूड की हो सके। ठीक है, सो इलियम लीड्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो कॉल्ड द रेक्टम। ठीक है, इट इज़ वेरी शॉर्ट, बीइंग ओनली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सबसे छोटी सी है। सबसे लॉन्गेस्ट क्या था? इलियम। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? लार्ज इंटेस्टाइन। इट हैज़ द सेम डायामीटर एज दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर है, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर है। ठीक है, इट बेयर एट इट्स बिगिनिंग, इसके आगे की तरफ, स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे एक स्मॉल लेटरल ब्लाइंड पाउचेस का पेयर प्रेजेंट है, उसको हम कोलियक सिक्का बोलेंगे। एंड दीज सिक्का, अब इन सिक्के का काम क्या है? ये अब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम फूड। फूड में जितना भी पानी है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? कोलियक सिक्का। ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। द रेक्टम ओपन्स बिहाइंड इनटू क्लोएका। अब ये जो रेक्टम है, मतलब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये बाहर किसकी तरफ खुलती है? बिहाइंड इनटू क्लोएका। क्लोएका में खुलती है किसके थ्रू? एनस के थ्रू। और एनस के थ्रू जो जब निकलती है, तो वहाँ पे एक स्पिंस्टर प्रेजेंट, एक वेल्व प्रेजेंट है, जो कि एनस के एरिया को गार्ड करके रखता है कि फूड एक बार जो क्लोएका में आ गया वो वापस ना आ जाए। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ गेट, 1 वे गेट। अब हम क्लोएका की बात करते हैं। क्लोएका कंप्राइजेज ऑफ 3 चैम्बर्स। क्लोएका में 3 चैम्बर्स आते हैं। कौन कौन से? कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। कोप्रोडियम एंटीरियर है, ये मिडल है, और ये पोस्टीरियर है। कोप्रोडियम इज द लार्ज रिसीविंग रेक्टम इन फ्रंट। कोप्रोडियम इंटीरियर पार्ट है क्लोएका का, लार्ज पार्ट है, और ये आगे की तरफ क्या किस पार्ट को रिसीव करता है? एलिमेंट्री कैनाल के रेक्टम को रिसीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूरोडियम। यूरोडियम क्या है? ये मिडल पार्ट है किसका? क्लोएका का। ये कोप्रोडियम से थोड़ा छोटा है। ठीक है, और ये कौन सी डक्ट्स को रिसीव करता है? इट रिसीव रीनल एंड जेनिटल डक्ट। ठीक है, रीनल जो किडनी से आ रही है, और जेनिटल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से आ रही है।
ठीक है। अब ये जो प्रोक्टोडियम विच इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्लोइका एंड इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, लार्ज है, और ये बाहर जाके किधर खुलता है, क्लोइकल अपर्चर में, ठीक है। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द क्लोइका। अब जो है क्लोइका का काम क्या है, क्लोइका सर्व्स टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम यूरिन एंड फीस। ये क्या काम करता है, ये जो भी उसने खाना खाया पिजन ने, उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और क्या यूरिन जो बना उसमें से वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को उसने ऑब्जॉर्ब कर लिया, यूरिन और फीसिस दोनों में से, ठीक है। प्रोक्टोडियम हैज ऑन इट्स डॉर्सल साइड, अब प्रोक्टोडियम विच इज अ थर्ड पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्लोइका, इट हैज़, इसके डॉर्सल साइड पे ना एक थिक वॉल्ड ब्लाइंड सैक है जिसको हम बोलते हैं बुर्सा फैब्रिकी, ठीक है, जिसका फंक्शन अभी तक पता नहीं चला, और ये माना जाता है कि वो शायद जो भी पिजन खाता है, अगर कोई खाने की वजह से उसको कोई इन्फेक्शन होती है तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए पिजन को वो एज ए इम्यूनिटी का काम करता है, ठीक है। बट इसके लिए कुछ भी अभी इसके लिए प्रूफ नहीं है, इसको ऐसे से माना जाता है कि इट सर्व्स टू फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। अब बुर्सा फैब्रिकी जो है, इट टेंड्स टू डीजनरेट इन अडल्ट बर्ड्स एंड इट्स डिस्क्राइब्ड एज क्लोइकल थाइमस। अब ये जो बुर्सा फैब्रिकी है ना, ये देखा गया है कि अडल्ट बर्ड में डीजनरेट हो जाती है, मतलब ये प्रेजेंट नहीं होती, और इसको फिर ये जो डीजनरेटेड पार्ट है बुर्सा फैब्रिकी को, उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, क्लोइकल थाइमस का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द क्लोइकल अपर्चर एंड इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। इट इज़ द लार्ज ट्रांसफर स्लिट, एक स्लिट की तरह जो कहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रंक और टेल जहाँ पे जुड़ रही है ना, वहाँ पे एक जंक्शन है जहाँ पे ट्रंक और टेल का, वहाँ पे एक स्लिट प्रेजेंट है, लार्ज ट्रांसफर स्लिट प्रेजेंट है, कहाँ पे, वेंट्रल साइड पे, ठीक है। और उस लार्ज स्लिट को क्या बोलते हैं हम, क्लोइकल अपर्चर। और इसको, अब ये जो क्लोइकल अपर्चर है, इट इज़ बाउंडेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिप्स एंड इज कंट्रोल्ड बाय द स्पिंस्टर मसल। क्लोइकल अपर्चर को खुलने और बंद करने के लिए जो भी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी मसल्स है, स्पिंस्टर मसल्स, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पिजन इंक्लूड्स digestive glands which comprises of gastric glands, liver, pancreas and intestinal gland. So let's discuss these 4 parts. सबसे पहले हम पढ़ते हैं gastric glands के बारे में। अब ये जो gastric glands है ना, these are numerous microscopic simple branch pits है in mucous membrane of proventriculus which is the part of the stomach. ये वहाँ पे present है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कैसे के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे से है, सिंपल या ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, ये पोर करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, कहाँ पे, प्रोवेंट्रिकुलस, स्टमक का जो पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है प्रोवेंट्रिकुलस, उसकी कैविटी में ये कौन सी गैसेस को, कौन से जूसेस को सिक्रीट करते हैं, पोर करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट है लिवर। लीवर इज द लार्ज डार्क रेड ऑर्गन बिहाइंड हार्ट के पीछे एक डार्क रेड कलर का एक ऑर्गन प्रेजेंट है जिसके पास 2 लोब्स है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है वो थोड़ी सी लार्जर है और लेफ्ट लोब थोड़ी सी छोटी है। ये दोनों लोब्स ना, इन दोनों के पास अपनी अपनी एक बाइल डक्ट है, ईच हैविंग इट्स ओन बाइल डक्ट, एंड इन पिजन देयर इज नो गॉल ब्लैडर, इट इज सम काइंड ऑफ फ्लाइट अडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट लोब के बारे में राइट बाइल डक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इट एमर्जेस फ्रॉम द डॉर्सल मार्जिन ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर। ये कहाँ से राइज हो रही है, राइट लोब की जो डॉर्सल मार्जिन है वहाँ से ये निकल रही है, कहाँ पे जाके खुल रही है, डिस्टल लिम्ब ऑफ ड्यूडनम, ठीक है, अबाउट 25 मिलीमीटर बिहाइंड इलियम से 25 मिलीमीटर पीछे, ठीक है। ये जो राइट बाइल डक्ट है ये खुलती है, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट बाइल डक्ट, इट एमर्ज, अब ये कहाँ से निकल रही है, जहाँ पे दोनों लोब्स जो है लीवर की, वहाँ पे जो नोच है दोनों लोब्स लीवर की जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ से ये निकल रही है, ठीक है। एंड इट ओपन्स इनटू प्रॉक्सिमल लिम्ब ऑफ ड्यूडनम, और कहाँ पे जाके खुलती है, ये जो राइट वाली थी ये डिस्टल पार्ट, जो ड्यूडनम का डिस्टल पार्ट था वहाँ पे खुल रही थी, और लेफ्ट वाला कहाँ पे खुल रही है, उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, और ये कितने गिजार्ड से कितनी दूरी पे खुल रही है, 12 मिलीमीटर की दूरी पे। और ये जो लीवर है ये कौन सा क्या सिक्रीट करता है, ये बाइल को सिक्रीट करता है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द लीवर। ये देखो, ये लीवर के 2 पार्ट्स हैं,
लेफ्ट लोब और राइट लोब। ये राइट वाला ज़्यादा बड़ा है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा। एक जो है राइट लोब, उधर से वो कहाँ पे जाके खुल रही है, राइट लोब कहाँ से मर्ज हो रही है, डॉर्सल मार्जिन ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर, वहाँ से क्या निकल रही, राइट बाइल डक्ट, वो कहाँ पे जाके खुल रही है, ड्यूडनम के डिस्टल एंड पे, ठीक है। और दूसरी वाली दोनों के नोच में, ये जो नोच है, दिस रिप्रेजेंट द नोच, यहाँ से निकल रही है, वो कहाँ पे ये जो ड्यूडनम का प्रॉक्सिमल पार्ट वहाँ पे जाके खुल रही है, ठीक है। ये वाली these represent the bile duct. Next gland is the pancreas. Pancreas is the compact pinkish organ situated in the loop of the duodenum. Duodenum की loop में एक organ present है which is pinkish in color, ठीक है। That pinkish organ is known as the pancreas. अब इस pancreas का क्या काम है, ये 3 pancreatic ducts भेजता है, और वो जो 3 पैनक्रेटिक डक्ट्स जो पैनक्रियास भेजता है वो कहाँ पे जाके खुलती है, इट ओपन्स इनटू द डिस्टल लिम्ब ऑफ द ड्यूडनम, ड्यूडनम के डिस्टल एंड पे जाके खुलती हैं, ठीक है। अभी जो पैनक्रियास ये कौन सा सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ पे पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आएगा, यहाँ पे पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आएगा। अब ये जो सिक्रीशन है ना, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन सिक्रेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द वॉल ऑफ द पिजन्स ड्यूडनम। पिजन के जो ड्यूडनम की वॉल है ना, वहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, सिक्रेटिन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, पेनक्रियास हैज़ आइसलेट्स आएगा, यहाँ पे आइलैंड नहीं आएगा, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस विच सिक्रेट हार्मोन इंसुलिन एंड डिस्चार्ज इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जो पेनक्रियाज है ना, उसके पास आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस है। अब ये इनका क्या काम है, एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं इंसुलिन विच इज़ द शुगर रेगुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके डिस्चार्ज करते हैं, इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो दिस वॉज अबाउट पेनक्रियाज। नेक्स्ट इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स लाई इन द म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में प्रेजेंट है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इन्यूमरेबल सिंपल ब्रांच क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन बिटवीन द विल्लाई, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा ना विल्लाई प्रेजेंट है, उस विल्लाई में क्या प्रेजेंट है, सिंपल या ब्रांच्ड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकन। अब इसका क्या काम है, ये क्या सिक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करता है, और वो जो सिक्रेट किया वो कहाँ पे जाके पोर करेगा, इनटू द कैविटी ऑफ ड्यूडनम एंड इलियम। अब ये जो जूस है, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ने सिक्रेट किया इंटेस्टाइनल जूस, इसमें भी बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पैनक्रियास के केस में हमने देखे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ digestive system of the pigeon. Our next and last part is the working of the alimentary canal. अब कैसे alimentary canal वर्क करती है, सबसे पहले तो पिजन खाना खाएगा, ठीक है। पिजन मोस्टली फीड्स ऑन सीड्स, ग्रेन्स, ओकेजनली टेक स्मॉल इंसेक्ट। ज़्यादातर वो सीड्स या ग्रेन्स ही खाता है, बट कई बार क्या होता है कि वो स्मॉल इंसेक्ट्स भी खा लेता है, ठीक है। अब ये जो सीड्स या ग्रेन्स वो कैसे खाता है, इट इज़ पिक्ड अप बाय विद द हेल्प ऑफ बीक की हेल्प से खाता है, एंड दे आर स्वेलोड इनटू द क्रॉप विदाउट मेस्टिकेशन, क्योंकि बीक में तो कोई टीथ नहीं प्रेजेंट, ठीक है। और वो खाएगा और क्रॉप में जाके स्टोर हो गए, और वो क्रॉप में एज इट इज स्टोर होंगे, कोई भी मेस्टिफिकेशन नहीं होगी उसकी बीक में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स इन द बक्कल कैविटी। अब जो बक्कल कैविटी में जो भी सिक्रेशन है ग्लैंड्स की, वो क्या करेंगे, जो भी उसने सीड्स या जो भी फूड खाया है उसको मॉइस्चर थोड़ा सा गीला हो जाएगा, उसकी वजह से वो ईजिली स्वेलो करके क्रॉप में चला जाएगा, ठीक है। इन द क्रॉप द फूड इज स्टोर्ड। क्रॉप में हमने पढ़ा है जो ईसोफेगस की एक डायलेशन है, वहाँ पे फूड स्टोर हो जाता है, और वो जो फूड स्टोर हुआ है वो सॉफ्ट किसकी वजह से होता है, जो भी क्रॉप की जो एपिथेलियम है वहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, उन ग्लैंड में से जो सिक्रीशन निकल रही है, दैट सिक्रीशन सॉफ्टन द फूड विच इज स्टोर्ड इन द क्रॉप, ठीक है। अभी जो सॉफ्टन फूड है, द सॉफ्टन फूड पासिस इनटू द प्रोवेंट्रिकुलस। अभी जो सॉफ्टन फूड है ये स्टमक में जाएगा, स्टमक के कौन से पार्ट में, प्रोवेंट्रिकुलस में। अब हमने पढ़ा था ना कि प्रोवेंट्रिकुलस में भी थोड़ी सी डाइजेशन होती है, ठीक है। और वहाँ पे जो डाइजेशन होती है वो किसकी हेल्प से होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से। वो क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ
स्टोर्ड सॉफ्ट स्टोर्ड फूड। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अभी जो थोड़ी सी वहाँ पे डाइजेशन इस पूरी तो हुई नहीं थी। अब जो ये जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड है ना, इट इज़ ग्राउंड इन द गिजार्ड। अब गिजार्ड में जाएगा, प्रोवेंटिकुलस का नेक्स्ट पार्ट गिजार्ड है। ठीक है, वो आगे जाके गिजार्ड में खुलता है। गिजार्ड एक्ट एज अ मेस्टिकेटिंग डिवाइस। ठीक है, वहाँ पे वो पेबल्स वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, विच इज़ वेयर डाइजेशन इज फर्दर कैरिड ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस विद द मेस्टिकेटेड फूड। अब यहाँ पे आगे स्टमक के जो गिजार्ड पार्ट है वहाँ पे आके ही फूड जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड है उसकी मेस्टिफिकेशन होगी। ठीक है, अब जो पूरी की पूरी डाइजेशन है ना फूड की, वो कहाँ पे कंप्लीट होती है? इट इज़ कंप्लीटेड इन द ड्यूडनम एंड इलियम बाय द बाइल, पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस। अब हमने ऊपर पढ़ा ही है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के में कि ड्यूडनम के डिस्टल और प्रॉक्सिमल पार्ट्स में बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट्स खुलती हैं और विच सिक्रेट्स द जूसेस। नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी फूड की? अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू द ब्लड अकर्स थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या प्रेजेंट है? विल्ला है। ठीक है, और वो क्या इंक्रीज करेगी? सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, और जिसकी वजह से ईजिली जो फूड है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम आता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ पे वाटर जो है फूड में से वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ फेसिस एंड इट इज़, और वो जो फेसिस है वो कैसी की होती है? वो ऑलमोस्ट ड्राई होती है, क्योंकि सारा का सारा जो वाटर है वो रेक्टम में से अब्जॉर्ब हो जाता है। सो दिस वॉज अबाउट द वर्किंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. I hope you like this video, and if you did, please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.